डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेश्वर। और जैसा कि 9.2 के लेक्चर नंबर 12 है बेटे, कि इसमें 9 चैप्टर का और 9.2 का उसमें कौन सा क्वेश्चन करा रहे हैं बेटे? फर्स्ट करा रहे हैं। तो देखो बेटे क्या है इसमें, ये कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट निकालने विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट कौन कौन से बेटे? 3, 5 एंड 7, 9 इन द रेशियो 2:3 इंटरनली। कौन सा करना है? इंटरनली, अंदर। तो बेटे पहले बना लेते हैं इसे। ये क्या कह रहा है कि हमारे लिए एक लाइन है बेटे हमारी, मान लो लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट। कौन कौन से पॉइंट बेटे? 3, 5 एंड हमारा दूसरा कौन था? 7, 9 अर्थात इन पॉइंटों को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनना है वो पॉइंट, मान लो ये पॉइंट कहाँ पर मौजूद है बेटे? यहाँ पर मौजूद है। इसे इनको नाम दे लेते हैं बेटे P, और इसे दे देता हूँ Q, इसे दे देता हूँ बेटे A। और बेटे क्या इसके कोऑर्डिनेट क्या मान लिए मैंने? XY मान लिए हैं। और क्या निकालना बेटे? कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:3 में। किसमें? 2:3 में डिवाइड कर रहा है। यही है ना। ये कह रहा है कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दी पॉइंट्स, अर्थात इन दोनों पॉइंटों को मिलाकर के एक लाइन बना दी, लाइन सेगमेंट। उस पर कोई पॉइंट है ए, और जो उसे क्या कर रहा है बेटे? क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। और कौन से रेशियो में? 2:3 में। 2:3 में। तो ये क्या कह रहा है बेटे? उसके क्या निकालने? कोऑर्डिनेट निकालने, अर्थात XY निकालने। और क्या बेटे? इंटरनली है, तो बेटे हमने दोनों के बीच में मौजूद किया है। इंटरनली लगाया है, नहीं लगाया है? ठीक है। तो देखो बेटे, तो पहले क्या कर लेते हैं? पॉइंटों को बेटे मान लेते हैं पहले। आंसर नंबर फर्स्ट, लेट P मान लिया बेटे 3, 5, Q मान लिया 7, 5, 7, 9 है बेटे, 7, 9। ठीक है, नहीं है? क्लियर है? और एंड XY को मान लिया बेटे हमने A। ठीक है। उसके बाद में हमारे लिए क्या क्या दे रखा है बेटे? इसमें गिवन है हमारे लिए क्या? रेशियो, अर्थात M1, M2 दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है बेटे? M1, M2 दे रखा है। उसके बाद में क्या है बेटे? P, इसे मान लेते हैं बेटे फर्स्ट वाले पॉइंट को X1, Y1। तो दे रखा है कि P कितना है? 3, 5। और Q को मान लेते हैं X2, Y2। और Q कितना दे रखा है बेटे? 7, 9। क्लियर है? ठीक है, नहीं है? तो देखो बेटे हमने क्या कर लिया कि P पॉइंट को फर्स्ट मान लिया था। X1, Y1 हो गया कितना? 3, 5। X2, Y2 हो गया 7, 9। M1, M2 दे रखा है 2:3। ठीक है। और क्या करना है फिर? निकालना क्या इसमें? टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A। ठीक है, विच डिवाइड्स लाइन PQ। क्या बेटे? जो PQ लाइन को क्या कर रहा है बेटे? डिवाइड कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है। तो हमने देखा बेटे पहले क्या निकाल लेते हैं हम? X। इसका क्या निकाल लेते हैं बेटे? X। तो हमने देखा बेटे X निकालेंगे तो क्या होता है? M1 X2 प्लस, इंटरनली है तो बेटे प्लस आएगा, M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है बेटे, हमने X निकालना है। क्या है? X कोऑर्डिनेट है, तो उसका फॉर्मूला लिख दिया क्या? M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। तो अब मुझे ये चीज़ बताओ कि मुझे X जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट A का, उसे निकालने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है बेटे? M1, M2 रेशियो की, अर्थात ये भी चीज़ दे रखी है मेरे लिए। और किसकी है? X1 और X2। तो बेटे मैंने देखा कि X1 और X1, X2 भी दे रखी है। अर्थात मुझे कोऑर्डिनेट X निकालने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो दे रखी है, नहीं दे रखी है? तो दे रखी है बेटे, पुट कर दो। M1, M2 भी दे रखा है और X1, X2 भी दे रखा है, तो पुट करो बेटे फिर। तो देखो बेटे क्या है? X M1 कितना दे रखा बेटे? 2, तो 2 कर दो। मल्टीप्लाई X2, बेटे X2 कहाँ है? ये रही 7X2, तो कर दो बेटे इंटू 7। क्लियर? फिर है बेटे प्लस का साइन है, तो प्लस का लगा दो। M2 कितना दे रखा है बेटे? 3 इंटू X1 कितना है बेटे? ये भी 3 है हमारा, तो 3 कर दिया। अपॉन का साइन, तो अपॉन X1 प्लस X2 कितना बेटे? 2 + 3।
तो x इक्वल कितना हो गया, मल्टीप्लाई करो 14 प्लस 9/5, तो कितना कह सकता हूँ बेटे इसे 23/5। तो x आ गया बेटे हमारा यहाँ पे, क्लियर है नहीं है। अब क्या करते हैं बेटे, y निकालते हैं। क्या निकालते हैं, y। तो क्या हो जाएगा बेटे m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, यही होता है बेटे फॉर्मूला, ठीक है। क्योंकि बेटे इंटरनली क्या कर रहा है, इंटरनली काट रहा है, तो इंटरनली के बेटे हमारे प्लस प्लस के साइन आ जाते हैं। फिर देखो बेटे y निकालने के लिए किसकी चीज़ की जरूरत है मुझे, m1 m2 दे रखे m1 m2, फिर उसके बाद में y2 y1, तो बेटे मैंने देखा y1 y2 भी दे रखा है, तो बेटे पुट कर दो। तो बेटे इधर की साइड में देखते हैं, अब निकालो बेटे y m1 y2, m1 कितना है बेटे 2 इंटू y2 कितना है, y2 कितना है बेटे 9, कितना है 9 है, क्लियर। प्लस तो प्लस m2 कितना है बेटे 3, y1 कितना है बेटे हमारा 5 है, कितना है 5, ये रहा बेटे y1 कितना है 5 अपॉन m1 प्लस m2, तो y इक्वल कितना हो गया 18 प्लस 15 अपॉन 5 इक्वल कितना कह सकते हैं बेटे 33/5, कितना हो गया 33/5 हो गया। तो बेटे x भी आ गया हमारा, y भी आ गया, तो क्या आ गए, कोऑर्डिनेट आ गए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए कितना आ गया बेटे हमारा, पहला x वाला कितना आ गया बेटे 23/5 और y वाला आ गया 33/5, ये आ गया बेटे हमारा पॉइंट, क्लियर है बेटे नहीं है। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं कि हमने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में किसकी जरूरत है उसे देख लो बेटे। हमें m1 m2 x1 x2 की जरूरत थी, तो वो सब चीज़ दे रखी है, m1 m2 x1 x2। इसी तरह इसमें m1 m2 x1 वो y1 y2, तो हमने देखा m1 m2 y1 y2 दे रखी है, पुट कर दो बेटे, कैलकुलेशन है, फिर ओनली कैलकुलेशन, x आगे तो x, y आगे तो y, लिख दिया बेटे, x की जगह x लिख दिया 23/5 और y की जगह y लिख दिया 33/5। तो ये आ गए हमारे क्या, कोऑर्डिनेट कौन से पॉइंट के, जो हमारी लाइन सेगमेंट PQ को क्या कर रही है 2:3 में डिवाइड करती है, वो वाला पॉइंट आ गया, क्लियर है नहीं है बेटे, तो नोट करो इसे। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकंड है, इसमें क्या दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट्स, ये इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करके जो लाइन बनी है सो वो डिवाइड कर रही है, कौन सी रेशियो बेटे 7:9 और एक्सटर्नली कितना, एक्सटर्नली। तो देखो बेटे मान लिया हमने, ये हमारी एक लाइन हो गई, ये वाली क्या हो गई, लाइन हो गई, और ये पॉइंट है 5-2 और ये दूसरा है बेटे 1/2 -4, इन दोनों पॉइंटों को मिलाकर ज्वाइन से एक बेटे लाइन बना दी, लाइन सेगमेंट। और एक पॉइंट है जो कि इसे एक्सटर्नली यार बेटे बाहर की तरफ करेगा हमारा, ये बिल्कुल सीधा खींचना है बेटे, ठीक है। मान लो ये पॉइंट है एक्सटर्नली और इसे क्या कर रहा है बेटे, डिवाइड कर रहा है, किस में बेटे, एक तो ये है आपकी रेशियो यहाँ से यहाँ तक, और एक है ये, अर्थात 7:9 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो देखो बेटे क्या कर लेते हैं, पहले तो मान लेते हैं क्या हमारा आंसर नंबर सेकंड है, लेट डिवाइड पॉइंट्स, डिवाइड पॉइंट वी, कौन सा मान ले बेटे इसे, हम ए मान लेते हैं एक्स वाई, तो ये कौन सा पॉइंट मान लिया बेटे ए, और ये मान लिया एक्स वाई, ठीक है बेटे। इसके कोऑर्डिनेट क्या मान लिए, एक्स वाई मान लिए। फिर बेटे क्या है, अकॉर्डिंग टू फिगर हमने क्या कर लिया बेटे, मान लिया कि P है हमारा x1 y1, क्या है बेटे x1 y1, जो कि क्या मान लिया हमने 5-2, और Q है हमारा x2 y2, जो कि कितना मान लिया हमने, ठीक है।
तो हमने दोनों पॉइंटों को मान लिया। इसे मान लिया P पॉइंट, जो कि अब क्या मान लिया x1 y1 मान लिया है, और सेकंड वाले को मान लिया बेटे Q की x2 y2 मान लिया। ठीक है, और क्या क्या दे रखा है इसमें बेटे हमारे लिए m1 रेशियो m2 दे रखा है 7:9। क्या दे रखा है 7:9 दे रखा है। ठीक है नहीं है, तो अब क्या करना है, हमें 2 फाइंड करना है। 2 फाइंड क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। ऑफ पॉइंट कौन सा माना बेटे, ए क्या है एक्स वाई। ठीक है, विच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट। कौन सी लाइन सेगमेंट मानी बेटे, पी क्यू। कौन सी है, पी क्यू है। इसे मान लेते हैं पी और इसे मान लेते हैं क्यू। तो कौन सी होगी बेटे, पी क्यू एक्सटर्नली। किस में कर रहा है बेटे, एक्सटर्नली में। तो क्या करना है बेटे, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है कौन सा पॉइंट ए, उसके क्या निकालने, कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो बेटे क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करते हैं फिर, y यूजिंग एक्सटर्नली डिवीजन फॉर्मूला। ठीक है, तो लगाओ बेटे, एक्सटर्नली लगाना है तो क्या निकालना है, सबसे पहले हमें x निकालना है इसका। तो x इक्वल क्या होता है, m1 x2 माइनस, एक्सटर्नली तो बेटे माइनस आ जाता है, m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। यही है ना बेटे, m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। ठीक है नहीं है, तो बेटे देखो हमें कोऑर्डिनेट x निकालने के लिए किसकी चीज़ की ज़रूरत है, m1 m2 की है और x2 और x1 की है। अर्थात m1 m2 भी दे रखा है, x1 x2 अर्थात x1 और x2 भी दे रखा है। तो बेटे चारों चीज़ें हैं हमारे पास में, तो इसमें पुट करें फिर उन चीज़ों को। तो करो बेटे, क्या हो जाएगा, x इक्वल m1 कितना है बेटे 7, फिर मल्टीप्लाई में x2 कितना है बेटे ये रहा, अर्थात ये कितना होता है -3/2। ठीक है, माइनस है तो माइनस, m2 कितना है बेटे 9, मल्टीप्लाई x1 कितना दे रखा है बेटे 5 अपॉन m1 माइनस m1 कितना है बेटे 7 माइनस m2 कितना है बेटे 9। तो हम करेंगे x इक्वल, मल्टीप्लाई किया तो -21/2 माइनस का 45 अपॉन क्या हो जाएगा बेटे माइनस का 2। यही है ना बेटे, यहाँ तक क्लियर। तो देखो बेटे अब इधर देखते हैं, इससे आगे क्या हो रहा है, x इक्वल क्या बेटे, x इक्वल बेटे एलसीएम लिख रहा है तो कितना आ रहा है माइनस, एलसीएम लिख रहा है तो एलसीएम कितना आ रहा है बेटे 2 से 2 गया तो 1 बार 1 का मल्टीप्लाई -21 से किया तो -21, माइनस का साइन है माइनस का लगाओ। 45 की जगह पे बेटे 1 मान लिया, 1 से 2 को डिवाइड किया तो कितनी बार बेटे 2 बार 2 का मल्टीप्लाई 45 से किया तो बेटे कितना आ गया 90 अपॉन -2। तो बेटे x इक्वल कितना आ गया, ये 2 इसके साथ में आ गया, -21 माइनस 90 कितना हो गया बेटे -11 अपॉन 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो -4। तो डिवाइड कर दिया तो कितना बच गया बेटे, इसे डिवाइड किया तो कितना बच गया 27, कितना बच गया 27 3/4। ठीक है, ये क्या आ गया बेटे, x हमारा अविशेष आ गया, अर्थात पॉइंट ए का x वाला कोऑर्डिनेट आ गया। अब निकाल लेते हैं बेटे y वाला। तो देखो बेटे y वाला निकालो, फिर y वाला निकालो, क्या हो जाता है m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। यही है ना, ठीक है नहीं है, तो निकालो बेटे y इक्वल क्या हो जाएगा, m1 कितना है बेटे हमारे लिए 7 है तो 7 कर दिया, y2 कितना बेटे 4 है तो 4 कर दिया, माइनस तो माइनस, m2 कितना बेटे 9 कर दिया। उसके बाद में हमारा y1 कितनी है बेटे हमारे -2, तो बेटे ये -2 कर दिया अपॉन m1 माइनस m2। यही है m1 माइनस m2। तो देखो बेटे क्या हो जाएगा, y इक्वल 7 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो कितना हो गया 28 माइनस, और बेटे ये माइनस माइनस क्या हो गया बेटे प्लस हो गया, जगह कितना किया था बेटे 18 हो गया, कितना हो गया 18 अपॉन -2, कितना बचा है बेटे -2। इधर देखेंगे बेटे आगे y इक्वल दोनों का बेटे प्लस करेंगे तो कितना आ गया 43
3/-2। बेटे काटा तो कितना आ गया, माइनस का 23। अर्थात ये जो पॉइंट है उसका एक्स वाला कोऑर्डिनेट भी आ गया और वाई वाला भी कोऑर्डिनेट आ गया। तो देखो बेटे क्या लिख देंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए कौन कौन से हो गए बेटे, एक तो ये हो गया 27 3/4, दूसरा कौन सा होगा वाई वाला बेटे, माइनस का 23। ठीक है बेटे, ये हमारे दोनों उसका ये कोऑर्डिनेट हो गए। कौन से पॉइंट जो एक्सटर्नली हमें उसे क्या कर रहा है, लाइन पी क्यू को क्या कर रहा है बेटे, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, हमने क्या लगाया, एक्सटर्नली डिवीजन का फॉर्मूला लगाया जिसमें माइनस माइनस के साइन आ जाते हैं। ये आ गया बेटे वाई वाला कोऑर्डिनेट। ठीक है, इस फॉर्मूले से आ गया, सॉरी इससे आ गया एक्स वाला, इससे आ गया वाई वाला, दोनों को पुट कर दिया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटे। ठीक है, जो फॉर्मूले लिखाए ओनली वही है। एक्सटर्नली तो एक्सटर्नली वाला लगा रहे हैं माइनस माइनस करके, और इंटरनली कह रहा तो प्लस प्लस करके लगा देते हैं इसी को। ठीक है, और बेटे लगाने से पहले देख लिया करो किस चीज़ ज़रूरत है। हम देखते हैं x1 y1 m2 और m1 और m2 इन चारों की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने देखा m1 m2 भी दे रखा है, x1 x2 भी दे रखा है, और इसमें बेटे y1 y2 की ज़रूरत होती है तो y1 y2 भी दे रखा है। जो चीज़ दे रखे पुट करो और निकालो, फिर ओनली कैलकुलेशन करते चलो। ठीक है, नहीं है किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है यहाँ पे, तो नोट करो बेटे। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें। ठीक है, तो क्या कह रहा है इसमें, प्रूव डेट ओरिजिन ओ, ओरिजिन तो जानते हैं बेटे जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 0। प्रूव करो कि ओरिजिन ओ डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, ए और बी पॉइंट को मिलाने से जो लाइन बन रही है उसको डिवाइड कर रही है। हमें प्रूफ करना है क्या, ओरिजिन पॉइंट डिवाइड कर रहा है किसमें, इन रेशियो 1:3। किसमें बेटे, कि हमारा ओरिजिन पॉइंट ए और बी को ज्वाइन करने से जो लाइन बन रही है उसे 1:3 में क्या कर रही है बेटे, क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, किसमें, इंटरनली प्रूफ। ठीक है बेटे, नहीं है तो देखो पहले क्या कर लेते हैं, इसे बना लेते हैं, ए एंड बी ज्वाइन करा देते हैं बेटे। ए मान लो बेटे कितनी दे रखी है हमारे लिए 1 - 3, बी कितनी दे रखी है बेटे हमारे लिए -3 9। क्लियर है, इनको ज्वाइन करने वाले, ज्वाइन से जो लाइन बननी है उसे कौन सा बेटे, ओ कौन सा, ओ में ओ। ठीक है, वो क्या कर रहा है बेटे, डिवाइड कर रहा है 1:3 में। ठीक है, तो ये प्रूफ करो कि जो हमारा ये ओ पॉइंट है वो ओरिजिन ही है। क्या है, ओरिजिन ही है। तो बेटे हमने देखा कि हमें एक ही चीज से प्रूफ कर सकते हैं, अगर इसके ओ पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट 0 0 आ जाएं तो हमारा प्रूफ हो जाएगा क्या है, ओरिजिन पॉइंट है। तो मान लेते हैं जो बेटे हमारा ए है वो उसके कोऑर्डिनेट अभी क्या है, हमारे एक्स वाई है। क्या है, एक्स वाई। एक तरह से बेटे प्रूफ करने का मतलब है कि ये मान लो कि जो डिवाइड कर रहा है उसकी क्या निकलवा रहा है, पॉइंट ही निकलवा रहा है। क्या निकलवा रहा है, कोऑर्डिनेट ही निकलवा रहा है। ठीक है, तो क्या करने, इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं एक्स वाई। अगर एक्स वाई दोनों 0 0 आते हैं तो इसका मतलब जो ओ पॉइंट है वो क्या है, एक हमारा ओरिजिन पॉइंट होगा। क्लियर है, नहीं है दिक्कत तो नहीं है। तो देखो बेटे आगे फिर तो क्या कर लेते हैं, आंसर नंबर 3, लेट माना पॉइंट ओ कौन सा बेटे, एक्स वाई डिवाइड, क्या कर रहा है बेटे, डिवाइड कर रहा है, डिवाइड दी लाइन जॉइनिंग दी पॉइंट्स ए, कौन सा बेटे, ए 1 - 3 एंड बी कौन सा है बेटे -3 9 इन रेशियो 1:3 इंटरनली। ठीक है बेटे, तो क्या करना है, लेट मान लिया ओ पॉइंट कौन सा था, एक्स वाई, डिवाइड द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी इन रेशियो 1:3 इंटरनली। क्लियर है बेटे। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें प्रूफ करना है। तो हमें करना क्या है बेटे, टू प्रूफ क्या करना है, ओ पॉइंट ओ
इज ए ओरिजिन, क्या बेटे, ओरिजिन है। ठीक है, अर्थात मैं इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई निकाल लूं और वो एक्स वाई दोनों कोऑर्डिनेट इसके 0 0 आया तो बेटे प्रूफ हो जाएगा मेरा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो क्या निकालने हमें, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो बाबा ये बताओ बेटे क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो बेटे क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे, वाई यूजिंग इंटरनली डिवीजन फॉर्मूला, क्योंकि बेटे इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला लेंगे। ठीक है, तो निकाल लगाओ बेटे, पहले इस पॉइंट का क्या निकालते हैं, कोऑर्डिनेट एक्स निकाल लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है, एक्स इक्वल होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यही होता है। कौन सा होता है बेटे, प्लस का साइन आ जाता है इंटरनली है, तो एक्सटर्नली होता है तो माइनस का साइन आ जाता है। क्लियर है। अब देखो मुझे कि ये जो एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है मुझे पॉइंट ओ का, उसको इससे निकालने के लिए किसकी जरूरत है, m1 m2 की जरूरत है। तो बेटे मेरे लिए m1 m2 दे रखा है 1:3। ठीक है, फिर x1 x2 की जरूरत है, तो देखो बेटे x1 और x2 भी मेरे लिए दे रखा है, 2 पॉइंट है ए भी दे रखे। तो देखो बेटे निकालो, फिर इसमें पुट करो वैल्यू, x की जगह पे x रख दो, m1 कितना 1 मल्टीप्लाई x2 ये x1 है 1 है जो, और ये क्या है x2 है हमारा कितना -3 प्लस है तो प्लस कर दो। m2 कितना है बेटे 3 मल्टीप्लाई x1 कितना है बेटे 1 अपॉन m1 m2 कितना 1 + 3। तो देखो बेटे क्या हो गया, -3 + 3 अपॉन 4, अर्थात 0/4 इक्वल क्या हो गया 0। जो हमारा बेटे क्या है, x ये कोऑर्डिनेट है, अर्थात अवेशिषा पॉइंट ओ का अवेशिषा कितना आ गया 0। अब क्या निकाल लेते हैं, ऑर्डिनेट निकाल लेते हैं y। अब बेटे y वाला फॉर्मूला पुट करो, तो इसमें y इक्वल क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, यही है बेटे। तो बेटे वैल्यू पुट कर दो बेटे इसकी, y इक्वल m1 कितनी दे रखी बेटे 1, y2 कितनी है बेटे मेरे लिए, ये रही 9, कितनी है 9 प्लस है तो प्लस, m2 कितना है बेटे 3, y1 कितनी है बेटे मेरे लिए -3 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है। तो देखो बेटे इधर देखते हैं अब, तो देखो बेटे y इक्वल 9 × 1 कितना हो गया 9 प्लस माइनस कितना हो गया बेटे -3 × 3 कितना हो गया 9 अपॉन 4, तो कितना आ गया बेटे 0/4 इक्वल 0। और बेटे y की जो हमारा कोऑर्डिनेट है, हमारा ऑर्डिनेट है किसका, पॉइंट ओ का, क्या बेटे पॉइंट ओ का y जो ऑर्डिनेट है वो कितना आ गया 0, x भी कितना आ गया 0। तो बेटे देखो आगे देखते हैं फिर। तो देखो बच्चों हमारी x जो क्या है अवेशिषा है पॉइंट ओ का 0 आया है, जो ऑर्डिनेट है पॉइंट ओ का वो भी क्या है 0 आया। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, हेंस दी पॉइंट ओ, कौन सा एक्स वाई कितना आ गया बेटे, वो पॉइंट 0 0 कितना आ गया 0 0 आ गया, जिसे हम क्या कह सकते हैं, विच इज ओरिजिन पॉइंट, क्या कह सकते हैं बेटे, विच इज ओरिजिन पॉइंट। एंड फिर क्या कर रहा है बेटे, डिवाइड, जो क्या कर रहा है डिवाइड, क्या है ज्वाइनिंग, क्या है बेटे दी लाइन जॉइनिंग ए एंड बी इन रेशियो 1:3 इंटरनली। और ये क्या होता है बेटे हमारा हेंस प्रूव्ड। क्लियर है। इससे क्या हो गया कि इसलिए हम कह सकते हैं कि V जो हमारा O पॉइंट है वो क्या एक ओरिजिन है, और जो ए बी को मिलाने वाली लाइन को क्या कर रहा है 1:3 में डिवाइड कर रहा है। क्लियर है बेटे, हो गया नहीं हो गया प्रूफ, दिक्कत तो नहीं है, ठीक है आ गया समझ में, ठीक है। तो बेटे इसे नोट करो, नेक्स्ट इसको आगे करेंगे। इसमें से 2 क्वेश्चंस दे दिए बेटे, इसमें क्या कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड लाइन ए बी एक्सटर्नली। अब क्या है बेटे ये इंटरनली कर रहा था, उसके कोऑर्डिनेट निकालने थे, निकाले एक तरह से, प्रूफ का मतलब क्या उसके कोऑर्डिनेट निकालना, ठीक है नहीं है कोऑर्डिनेट निकाले। अब एक्सटर्नली बेटे इसके कोई पॉइंट मान लेंगे, इसके हमें क्या निकालना है कोऑर्डिनेट निकालने हैं। क्लियर है नहीं है, ठीक है। तो बेटे अब क्या करेंगे, इसे नेक्स्ट कराते हैं आगे, पहले से नोट करो। अब ऐसा करो, तो देखो बच्चों अब नेक्स्ट कराते हैं बेटे, नेक्स्ट वाला सभी नोट कर लिया, इसे इरेज कर देते हैं।
तो देखो बेटे ये क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइडेड इन द लाइन ए बी एक्सटर्नली। तो बेटे लाइन बना लेते हैं जो एक्सटर्नली काट रही है। एक लाइन ये मान ली हमने, ये पॉइंट मान लिया ए जो कि कौन सा है 1-3 है, ये पॉइंट मान लिया बी जो कि हमारा क्या है बेटे -3 9 है। क्लियर है। और जो एक पॉइंट है बेटे ये मान लो ये पॉइंट हमारा कौन सा पी, इसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई। कौन से हैं बेटे एक्स वाई कोऑर्डिनेट हैं। और जो कि बेटे इनको किस में डिवाइड कर रहा है, एक तो ये यहाँ से यहाँ तक डिवाइड कर रहा है, एक इसको यहाँ से कितने में कर रहा है बेटे 1:3 में डिवाइड कर रहा है। क्लियर है। किस में डिवाइड कर रहा है 1:3 में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो देखो बेटे लिख लेते हैं, पहले क्या कर लेते हैं, लेट पॉइंट पी कौन सा बेटे एक्स वाई डिवाइड दी लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ए कौन सा बेटे 1-3 एंड बी कौन सा बेटे -3 9। ठीक है बेटे। क्या कर रहा है इन रेशियो 1:3। ठीक है। क्या बेटे एक्सटर्नली कैसा डिवाइड कर रहा है बेटे, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। अब क्या करना है बेटे टू फाइंड क्या करना है बेटे, क्या निकालने कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी कौन सा है बेटे एक्स वाई। पी पॉइंट पी का क्या निकालने, कोऑर्डिनेट निकालने, अर्थात एक्स वाई निकालना है। और क्या कर रहा है बेटे एक्सटर्नली काट रहा है, तो फॉर्मूला भी किसका लगेगा, एक्सटर्नली वाई लगेगा। तो लिख दो बेटे वाई यूजिंग एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला। ठीक है, नहीं है आ रहा है, कौन सा लगाना है, एक्सटर्नली कर रहा है तो एक्सटर्नली वाला लगाएंगे। तो लगाओ बेटे, क्या निकालनी है, पहले एक्स निकालनी, तो एक्स वाला लगा दो। एक्स इक्वल क्या होता है m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। क्लियर है। एक्सटर्नली में क्या आ जाते हैं बेटे, ओनली साइन चेंज होकर माइनस का आ जाता है। ठीक है। क्या क्या चाहिए बेटे, m1 m2 है। ठीक है। रेशियो x1 x2 दोनों चीज़ है बेटे हमारे पास। तो लगाओ बेटे, फिर इसमें करना क्या, पुट कर दो। x इक्वल m1 कितना 1 इंटू x2 कितना बेटे -3 माइनस तो माइनस, m2 कितना बेटे 3, x1 कितना बेटे हमारा 1 अपॉन माइनस क्या करना है बेटे m1 माइनस m2 मतलब 1 - 3 m1 माइनस m2। क्लियर। तो देखो बेटे आगे अब क्या आ रहा है -3 का 1 से किया तो बेटे -3 माइनस तो ये है ही है। और बेटे क्या है हमारा क्या है 3 का 1 से किया तो कितना आ गया बेटे 3 अपॉन कितना बच गया -2। तो कितना आ गया बेटे -6 अपॉन -2 इक्वल 3। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 3। क्लियर। उसके बाद में निकालते हैं बेटे y वाला निकालो। क्या होता है बेटे m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। क्लियर है बेटे, यही है। तो देखो निकालो फिर इसका कितना हो जाएगा बेटे, वैल्यू पुट करनी है हमें। y इक्वल m1 कितना है बेटे 1, y2 कितनी है बेटे मेरे लिए y2 ये है बेटे 9 माइनस m2 कितना है बेटे 3, y1 कितनी है बेटे -3 अपॉन 1 m1 माइनस m2 यही है ना बेटे। तो इक्वल करके कर लेते हैं। 9 का 1 से किया तो 9 माइनस माइनस कितना हो गया बेटे प्लस, और 3 3 जा 9 अपॉन -2 तो कितना हो गया बेटे 18 अपॉन -2 इक्वल -9। कितना हो गया बेटे -9। तो हमारा बेटे x आ गया 3 और बेटे y आ गई -9। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं बेटे क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P XY कितना हो जाएगा बेटे P x की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 3 और y की कितनी आ गई बेटे -9। ये आ गई बेटे हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। तो हमें क्या निकालने थे बेटे, कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो इसके पॉइंट P के जो ए बी को मिलाने वाली लाइन को क्या कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। एक्सटर्नली कर रहा है तो बेटे एक्सटर्नली वाले हमारे फॉर्मूले लगा दिए, उनको पुट करके क्या बता दिए बेटे, हमारे कोऑर्डिनेट आ गए 3 और -3। क्लियर है बेटे, नहीं है। ठीक है, समझ में आया। और बेटे अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बेटे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम का समाधान आप तक पहुंचा सकें। क्लियर है। और बेटे नेक्स्ट
क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर नंबर 13 में कराएंगे। क्लियर है बेटे? और तब तक के लिए टाटा, बाय 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 बाय।